हेलो दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं पुष्पा देवभूमि उत्तराखंड चकुटिया से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। दोस्तों, दिल्ली से मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो आप मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, बने रहें आप मेरे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा थोड़ा तबीयत ढीली चल रही है। दांत का तो हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन कमर में दर्द बहुत हो रहा है 2-3 दिन से। आज है सोमवार, नवमी का दिन, सासू जी का श्राद्ध है। पंडित जी ने टाइम दे रखा है 11 बजे। तो बेटे का आज पेपर स्टार्ट होगी मिड वाले, तो तवा तो रखना नहीं है चूल्हे में। बच्चे को मैंने कॉफ़ी दे दी, ये मैं उसको दे रही हूँ चौको, क्योंकि तवा नहीं रखते ना हमारे उत्तराखंड में। जब तक श्राद्ध नहीं होता है तो बच्चे को नाश्ता में चौको देती हूँ। उसके बाद सफाई तो मैंने कर ली। अभी ये मैंने चावल भिगा दिए हैं खीर के लिए, और ये बेटे को दूंगी चौकोस। ये चाय बना दी मैंने अपने लिए। ये खीर के लिए चावल भिगा दिए। ये हैं उड़द मास के बड़े बनते हैं, जो रात को मैंने भिगा दिए थे। कद्दू की बनाऊंगी सब्जी, बेटे से मंगवाई थी कल। किचन तो पूरा साफ कर लिया था, थोड़ा बच्चों ने रात में हेल्प कर दी थी। ये घी बनाया था मैंने, जो आज लगेगा श्राद्ध में, फ्रेश चाहिए। और बच्चे के लिए दूध गर्म हो रहा है। उसके बाद अभी बहुत काम होता है, सफाई और नहा धोऊंगी। उसके बाद बनेगा फिर श्राद्ध का खाना, क्योंकि पंडित जी ने 11 बजे आना है, तो आराम से करूँगी धीरे धीरे। और बने रहे आप मेरे वीडियो में। तबीयत भी ठीक नहीं है, गर्मी इतनी हो रही है दोस्तों दिल्ली में। बड़े मेरे बनने वाले हैं, बस एक कहानी और बची है। बाकी खाना बाद में बनाऊंगी, फटाफट ही बड़ी तल लेती हूँ। कढ़ाई पर ध्यान मत देना, ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं तैक का ही काम करती हूँ, नहीं तो काली हो जाती है ना। ये देखो, ये बनते हैं हमारे उत्तराखंड में ना, मांस के बड़े जरूर बनाते हैं, क्योंकि श्राद्ध में यही बनते हैं। एक घानी मेरा और बन गया। फटाफट मैं इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये पिघल जाता है ना ये उड़द, तो इसको फटाफट डालना पड़ता है। ये पीस के मैंने अभी तक फ्रिज में रखा था। ये देखो, गर्मी बहुत होगी दोस्तों। ये बन गए दोस्तों बड़े, ये बन गए बड़े मांस के। ये रायता, ये कद्दू की सब्जी, ये है खीर। पूड़ी बनानी अभी रह गई, आटा लगा के रखा है। और इसमें बन रहे हैं अभी बड़े। पूरा काम करने के बाद इतने में पंडित जी आ गए थे। बेटा चले गए थे उनको लेने राजापुरी, वहीं आए थे उस श्राद्ध में। और बेटे को भी कहीं जाना था, बड़े पंडित जी को ले आए थे। तो पंडित जी अभी श्राद्ध वाला पूजा का काम कर रहे हैं। सारा सामान तो मैंने पहले से रख लिया था, उनके 4-5 साल हो गए अपने सासू जी का श्राद्ध करते हुए। पता चल गया क्या क्या सामान चाहिए, क्या खाना बनाना है, क्या तैयारी करनी है। तो पंडित जी को भी इस दिन बहुत लेट हो जाता है, उस जगह जाना है ना, नवमी का श्राद्ध एक दिन होता है इसलिए। तो इसलिए मम्मी सारी सामान रखेगी, पूजा शुरू कर लिया। साथ में उनका बेटे ने बताया था कितना पूछना होता है ना, गोद हो गया, सासू जी की तरफ से हो गया, मायके से, ये सब बताया है। तो पंडित जी के सामने। ये पंडित जी भी नए हैं दोस्तों, हमारे वाले पंडित जी
रास्ते में पड़ता है बासुर उनका गाँव। तो पंडित जी रहते हैं मटियाला में, जॉब भी करते हैं। तो अब ये चल रहा है दोस्तों पूजा का ही काम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा पंडित जी लेट हुआ है तभी सारा खाना बन गया, नहीं तो सुबह आती बहुत प्रॉब्लम होती। ऐसी पूजा होती है श्राद्ध में हमारे वहाँ। आप लोग क्या कैसे करते हैं पूजा जरूर बताना। हमारे उत्तराखंड में 2 बार होती है, एक बार 16 श्राद्ध में, एक बार जिस समय उनकी डेथ होती है ना तो उसको कहते हैं तीज श्राद्ध। तो साल में 2 बार होता है श्राद्ध वो। और कभी मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं तो करते हैं, जब नहीं रहते तो फिर पंडित से करवा लेते हैं। तो आजकल ऐसी है दोस्तों परिवार में। वो भी नहीं पता होगा कि चलो वो पहले कभी मैं तो सिर्फ नाम तो पता नाम जी काम नाम हम सब अग्नि स्वरूप तस्मै सदा नमो तस्मै सदा नमो ओम गोत्रस्य अस्मिता महात्मा विष्णु स्वरूपाय संस्था इदं जलम तस्मै सदा तस्मै सदा ओम अमुक गोत्रस्य अस्मि विद्युतामः पितृमः अमुक सर्वणः रुद्रस्याम इदं तस्मै सदा नमो तस्मै सदा नमो अथ माता महामनी ने अपने कार्यार्थम ओम अमुक गोत्रस्य अस्मि नाना मही अमुक नाम नामी गायत्री स्वरूपा इत्यम इदं तस्मै सदा नमो ओम ओम अमुक गोत्रस्य अस्य अर्पिता मही अमुक नाम नामी सवित्री सवित्र्याम इदं तस्मै सदा नमो तस्मै सदा ओम अमुक गोत्रस्य हो अस्मन् हृदयपिता मही अमुक नाम सरस्वती स्वरूपा इत्यम जन्म जन्मे प्रसाद सदा नमो। स्वरूपादि में जो कोई है ओम तत्र स्त्री पुत्र कन्या भातृ पितृ प्राचार्य गुरु प्राचार्य सूत्र मां तुलसी शिष्य पितृस्य मातृस्य मित्रस्य एकांजलि सपत्निकानां सपुत्रस्य पुत्रस्य पुत्राणां थोड़ी ओम पितरौ सर्वे सर्वे च माता अति कोटि कोटि सप्तदीपा सर्वत्र भूतलता अग्नि से दीवा लंबन में भूतानाम सर्वे परंपरा ओम में मुक्ता भूतलों का गोपीनाथ सुख पे पक्षी ये सोच मुक्ता पुत्र पुत्र गोपीत्र हो ते विष्णु मया वस्तु तो पति के नहीं हो ये जो कर देता आत्मदाह उसको सदगति नहीं मिलती तो पितरों के साथ उसको स्थान भी नहीं मिलता। तो वही हिम्मत ये है हमारे पंडित जी दोस्तों। श्राद्ध का काम पूरा हो गया तो पंडित जी छे अमर बास्कोटक ये मिलानो तुमको पंडित जी देवे और पंडित जी यहाँ पहाड़ा का छे घट्टी साइड है ना क्या कौन सा पंडित जी तुम्हारा बासोट छे तो पहचान बोलो बासोटक। मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए पंडित जी को पहचाने बताया तो मैं गाँव छी यहाँ नीचे करके पंडित जी रहते हैं यहाँ मटियाला में। कौन कौन पहचानता है जरूर बताना। और पंडित जी हमारे पड़ोसी हैं। किसी को शादी ब्याह संपर्क करना है तो मेरे चैनल विजिट करना, पंडित जी का नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। और बताओ पंडित जी कुछ। आज तो काम हम तुम्हारा सोच कम थोड़ा सा। हाँ पंडित जी जॉब भी करते हैं और ये काम भी तो खूब पैसे कमा रहे हैं पंडित जी। तो आप लोग भी जरूर संपर्क करना पंडित जी से, बहुत अच्छे हैं यार। आज फिर से बैठ गई बहनों की महफिल, हाथ में बीजा परसों पहुंच जाएगी। तो इसलिए आज मेरे सासू जी का स्वागत था और इसलिए फिर से हमारा मिलना हो गया। ये है सामने वाली बहन। आज हम आए थे लोग को पूरी रायता बड़े खाने के लिए। खाना खा दिया, सुबह से बैठे हैं, टाइम हो गया 4:30 और अभी मम्मी लोग छोटी घर से आते हैं ना करने चल रहे हैं। और मिलिए आप तीसरे नंबर वाली बहन से। हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे? आज मेरी सास का भी खा रहा हो सलाद नहीं भी वो होता है ना, वो पाते बिछाना होता है। अभी मेरी सास अभी एक्सपायर हो रही है और अभी मेरी सास की वापसी नहीं हो रही है। और मैंने भी पूरी रायता बड़े खीर बनाया, फिर मेरी दीदी का फोन आया, फिर मैं यहाँ आ गई।
सलाद में। अब ये जाने वाली है तो इसलिए हमने बोला था गपशप मार लेते हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। छत में गई थे, मुझे पैसे मिले थे और मेरी दीदी को ना राहुल का दीदी इतने पैसे मिलते हैं ना, पार्क में भी जाती तो इसको कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है, पता नहीं क्यों मिलता है इसको इतना। पता नहीं अगले पिछले जन्म में पता नहीं क्या। हम साथ में भी जाएंगे ना, हमको नहीं मिलेंगे, इसको मिल जाते हैं पैसे। और ये है हमारी मेरी ईजा जा रही है गाँव को। और ये तो मेरा भैया हो रहा है दोस्तों, तबीयत भी ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, ये है मेरी ईजा और हम तीनों बहनें और मम्मी के साथ। अब मम्मी जाएगी मेरी ईजा परसों बुधवार को गाँव को जाएगी और हो गया डेट फिक्स, निकल गई। अब मम्मी के गिनती के घंटे हैं कुछ दिन दिल्ली में, फिर हम जाएंगे तभी मिलेंगे, तभी दिखाऊंगी मम्मी को भी। तो अब मेरी ईजा पर लगे पंख, क्योंकि मनवा धान सब याद हमको नहीं मन नहीं लागू यहाँ। और यहाँ पे ऐसे हुआ फिर अंदर ही अंदर अपना अपना काम, किसी का मन नहीं लगता है, मम्मी का क्या है। और हमारा तो कारोबार का तो बुढ़ापा हम जाते हैं घर तो हमारे भी लगता है एक हफ्ते से, क्योंकि हमारा इधर ही हुआ कि वो बच्चे हैं सब कुछ है। वैसे ईजा का भी हुआ, घर में बच्चे खेती बाड़ी, इधर भी है बच्चे उधर भी है बच्चे। तब जब आपको ईजा हिंदी में पहाड़ में बोला क्या बोलो आप ऐसे कमरे पुरहू जानो आप घर है नी घर जाना। मैं चली वीडियो को देखा और मैं चली वीडियो को देखिया, सब्सक्राइब करिया और लाइव करिया। और अब होर जाड़ो माला फिर देखो वीडियो जब होर घर आली कब तक जब पता देखो तुमको नी और वीडियो को देखिया ऐसा करिया आप चेक करूँ जानो आप घर पुरहू जाड़ो आप ऐसे ये आज के लोट पोट हो गए। इनको तो इतनी हंसी आती है दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ये मैं बातों को देख रहे हंस रही। ये मेरी सेकंड नंबर वाली बहन खूब बताती हूँ तुमको, ये हंस रहे हैं मेरे बातों में का ट्रीटमेंट करके, तो मेरा मुंह सूज गया। अब मैंने बेटे को बोला मौसी को बुला ला करके, मैं और ईजा गए थे। 8 बजे आई दोस्तों घर, मैंने कहा बच्चे देश बेटे को, जब मौसी आई रोड पोट मुंह देख के मेरा मुंह पूरा सूज गया था, ऊपर का होंठ। इतनी हंसी आती इसको, किसी का भी, मेरा ही नहीं। मैंने कहा तो मेरी बहन भी कहीं और बातें बोलते हो, मेरा मजाक बना रहे करके, तो इसको हंसी आ जाती है। अभी भी इसको ऐसी हंसी आ रही है। तुम गिरोगे, अब तुम इनकी बातें सुन लो, अब ये बताएंगे तुम्हें। अरे दोस्तों इतनी में मेरी दीदी लोटपोट हो गई। ये तो कम ये लोटपोट है कि बच्चे पड़ गए सुना का तो गीत गानू को मैं इतने में लोटपोट हो गई है। मैं तो नहीं हंसती हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे बोली जैसे क्या कर रही है। मेरी मम्मी को देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि नींबू खा रही होगी, और जैसे कि बहुत धूप लग रही है, नींबू बहुत ही खट्टा है, वैसे बोल रही है मेरी मम्मी। अब ये भी लोटपोट हो गई है। ऐसी अरे दोस्तों तुम क्या कर रहे हो, हमको भी बताना। अगर तुम्हारा मन भी नींबू खाने को करे, सही नहीं ना, सही नहीं ना। हेलो दोस्तों, मुझे गरम जलन। ये देखो ईजा मेरी बहन ने शर्ट पहने का है। अब बता रही बहन आपको कुछ फिर से इम्पोर्टेंट बात है। वही जब तो समय ये होने तो सामान भेजी जब ने मैं अलग भेजी। हाँ ये सब सामान निकाल देनी, मैं वहाँ पे मिठाई निकाल देनी, चावल निकाल देनी, साग पात सब निकाल देनी, थोड़ा थोड़ा देनी। फिर मेरे को स्क्रीन में नाम लिख दी, आप तो लिखी जब ने वो बिल्कुल पैक कर वो मैं नाम लिख दिया न तो बाप रे वह हाथ भेज जब तक मैं आऊं तब जाना ये तो नहीं रोनो। अब अलग भेजे मैं तो हाँ भट हट तो मी बादी छी बहुत कशी भट धन भेजे भट ली जैसे तू नहीं था मी आज भट मी पा मस्त छी
भट मेरे सासू जब मेरे सास है ना परवीन नवंबर में, तो मेरे सास मैं अलग भट लिया को तू दी पसेरी भट लिया 4 किलो भट मेरे इसका अच्छी आई मैं जतू बार बिहार डालू ने वो भटे को आजकल घाम पड़ गई आई भादो महीने को आई घाम तो वो तो बार में वो बिहार डालू तो मैं क्या अब सासू याद है बहुत है ये तो बढ़िया लेने कोई ढूंढ है उमा कोई के ने वहां पे मोल लिबे लर्ची में सास मोल लिबे लर्ची ने वो सास में उसका छुआई वो ये तो 5 किलो थैल छु ने काव फटाक इसको पैक करी छुआई कगड़े चैनल से कांटेक्ट करिया ना किला दिल में कांटेक्ट करिवे पुराना गया वो ना कगे नहीं दिन में भी चढ़ जानू मैं और उसी वाल में पा वो आई थी वो वाल उनको मैं खान नीचो खाली मैं बिहार धूप में डाल दी उनको आप वो नवंबर में मैं वो ये साल है जानो भट को और भट तू बढ़िया ची क्या कंकड़ ने के ने तू सफाई में मैं सासुरी तो एक एक चीज बिन पर रखे हाई हो और उसी लच्छी भटू कोई कमी नहीं है सफेद भट लच्छी आई मस्त अच्छी मनु चले मैं जिनका कांटेक्ट करिया अरे ओए मनवा भट धान सब हरी बलवा के न्यारा दगड़ियो वहां बानर रे शोर रे के न्यानो सब बारिश ने खत्म कर दिया खाली है अब मेरी मम्मी अब खेतों में थोड़ा मनो विश्वास हाँ अब मेरी मम्मी जाएगी फिर मेरी मम्मी सर्दियों में हमारे लिए मडवा के आटा चावल का आटा भेजेगी मेरी मम्मी हर साल भेजती है हमारे लिए चावल का आटा मडवे का आटा और घर के चावल हो गए और दाल हो गई ये सब मेरी मम्मी भेजती है हमको हर बार अब जब अभी आएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी वीडियो में तब इसलिए जा रही है वो काम करेगी उधर पता नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं बैठे रहेगी जब तक हाँ उसको हो रहा है मैं धान पक गए ये पक गए करके नहीं तो हमारी मीना भी बहुत काम करती है जो मेरी छोटी वाली बहू है वो कहती है मम्मी तुम रहने दो यहाँ पे हम कर लेंगे धान का सोच का हम बटो लेंगे अब मम्मी को हो रही है अब बच्चों को बंदूक और फटाका मंगा रहे इसलिए उसको जाना पड़ रहा है अब बच्चे कह रहे हैं दादी कब आ रही करके तब मम्मी को मेरे जाने का हो रहा है नहीं तो मेरे मम्मी के बिना कुछ काम नहीं अटक रखा है वहां गांव में। प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना दोस्तों अपना। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।